Hello students, today we are going to learn about the chapter number 2, which is noun. In this chapter we are studying about the noun, their types, numbers and gender. In the previous chapter we have learnt about the numbers. Today we will learn about genders. हम सब जानते हैं कि जेंडर्स क्या होते हैं और जेंडर के टाइप्स क्या होते हैं। वैसे हम हमारे पिछले क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर अब हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जेंडर्स क्या होते हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जेंडर्स देखते हैं तो बेसिकली हम जेंडर्स के 2 टाइप्स ही देखते हैं, जिसमें हम मस्कुलाइन और हम फेमिनाइन को देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज हम देखेंगे कि जेंडर्स को बेसिकली हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? 4 टाइप्स में। तो नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स। नाउन को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है? 4 टाइप। Nouns can be classified into 4 types of genders. 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स। अब वो 4 टाइप्स ऑफ जेंडर कौन कौन से हैं हम देखते हैं। तो फर्स्ट हम सब जानते हैं मस्कुलाइन, ठीक है ना, जिसमें हम मेल पर्सन्स को ऐड करते हैं। तो क्या हो गया? मस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। सेकेंड टाइप अब इसका देखते हैं फेमिनाइन। क्या देखते हैं? फेमिनाइन। एंड थर्ड हम देखते हैं कॉमन जेंडर। एंड एट लास्ट हम देखते हैं न्यूटर जेंडर। लास्ट हम क्या देखेंगे? न्यूटर, NEUTER या न्यूटर जेंडर। दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ द जेंडर। तो हमें पहले जेंडर्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि जेंडर्स के बेसिक कौन कौन से टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स होते हैं, विच आर मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। अब हम 1 बाय 1 एक एक जेंडर को लेंगे और उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे और प्रॉपर एग्जाम्पल से हम उन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मस्कुलाइन जेंडर की। तो मस्कुलाइन जेंडर क्या होते हैं? The noun that refers to male person or animals। जो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल पर्सन और एनिमल। वो कैसा होना चाहिए? मेल होना चाहिए। उन्हें हम मस्कुलाइन कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा? The noun that refers male, male of person and animal. Male of person refers to male person or animals. Male person or animals, ठीक है ना। The nouns that refer to male persons or animal are called masculine gender। मेल होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स आर ब्रदर, अंकल, फादर, मास्टर, टाइगर। ये सारे क्या? लॉयन। दे ऑल आर मस्कुलाइन जेंडर्स, ठीक है ना। तो इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हम क्या क्या देखते हैं? हम एग्जाम्पल्स देखते हैं बॉय, फादर, अंकल, है ना। ये बेसिक एग्जाम्पल्स है। फिर हम देखते हैं टाइगर, मास्टर, लॉयन। ये सारे क्या हैं? मेल पर्सन और एनिमल्स के नाम है। लाइक टाइगर और लायन हमने देख लिया मेल एनिमल है, और बाकी हमने देखा मेल पर्सन्स के नाम है। तो हम इसे किस में रखेंगे? कौन से नाउन में रखते हैं? हम इसे मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं या मस्कुलाइन नाउन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके कॉमन एग्जांपल्स है। अब हम देखते हैं फेमिनाइन जेंडर्स हम किसे कहते हैं।
What is the basic definition of feminine gender? अब हम देखते हैं फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं. द नाउन्स दैट रेफर टू, वहां मेल था तो यहाँ क्या होगा, फीमेल. द नाउन्स दैट रेफर्स टू फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स. ठीक है ना. द nouns that refer to female persons and animals. ठीक है ना. इसमें क्या आएगा, फीमेल पर्सन्स एंड एनिमल्स को हम ऐड करते हैं. तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. यू कैन सी गर्ल्स, वुमेन, आंटी, ग्रैंडमदर, mother, then you can see mistress, फिर हम देखते हैं टाइग्रेस, फिर हमने देखा टाइग्रेस, duchess. They all are the examples of female person and animals. Animal you have seen, tigress. तो जिसमें हम फीमेल पर्सन और एनिमल के बारे में बात करते हैं वो हमारा फेमिनाइन जेंडर कहलाता है. ठीक है ना, फीमेल. अब हम नेक्स्ट जो थर्ड जेंडर ले रहे हैं वो हम देखेंगे कॉमन जेंडर्स. कॉमन जेंडर हम किसे कहते हैं. थर्ड टाइप हम ले रहे कॉमन. थर्ड हम देखेंगे कॉमन जेंडर. अब हम कॉमन जेंडर किसे कहेंगे कि वे नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए रेफर किए जाते हैं. लाइक द नाउन दैट कैन बी यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल. जो मेल्स और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं. लाइक डॉक्टर, तो डॉक्टर कैन बी मेल और फीमेल बोथ. डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. लाइक टीचर कैन बी मेल और फीमेल बोथ. लाइक हम देखते हैं कजिन में भी क्या होता है, कजिन में मेल और फीमेल दोनों आते हैं. पेरेंट में मदर एंड फादर दोनों इंक्लूडेड है. तो दीज आर द कॉमन जेंडर्स जो क्या कहते हैं, विच आर यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. द नाउन्स that can be used for males and females both. जो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए यूज होते हैं for both males and females. Now हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. सब एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन से एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. लाइक हमने देखा डॉक्टर, टीचर, फिर हमने देखा एग्जाम्पल में कजिन, पेरेंट etc. These all are common genders which can be female and male both. ठीक है ना. अब हम इसका फोर्थ टाइप देखते हैं जो है न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर जो किसके लिए यूज होगा, इट इज बेसिकली यूज फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स. किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स. न्यूटर जेंडर. तो न्यूटर जेंडर हम किसे कहेंगे, द नाउन दैट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स आर नेदर मेल नॉर फीमेल. जो न तो मेल है न फीमेल है, उन्हें हम किस में रखते हैं, न्यूटर जेंडर्स में रखते हैं. ओके. द नाउन दैट रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स एंड नेदर मेल और फीमेल. द नाउन्स that
refer to non-living things. non-living things के लिए हम basically use करते हैं are, non-living things are neither male or neither male nor female, जो ना तो मेल है ना फीमेल है, जो क्या है नॉन लिविंग है, उन्हें हम न्यूटर जेंडर्स में रखते हैं. एग्जाम्पल कार, टेबल, चेयर, हाउस, वैली, दे ऑल आर न्यूटर जेंडर. तो क्या है न्यूटर जेंडर, आप देखेंगे एग्जाम्पल कार, चेयर, टेबल, हाउस, और एट लास्ट वी विल सी वैली. They all are, so many non-living things are available. बहुत सारी non-living things available है, ठीक है ना, जो हम किस में रखते हैं, न्यूटर, जिसे हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं, ठीक है, जो ना मेल में आते हैं ना फीमेल्स में आते हैं. अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर. अब हम किस तरीके से मेल जेंडर से फीमेल जेंडर में कन्वर्जन कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम मस्कुलाइन टू फेमिनाइन, उसे हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है ना. अब हम देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर. अब हम मस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके कुछ रूल्स फॉलो करेंगे और उसे फॉलो करते हैं हम इसे कन्वर्ट करेंगे. तो फर्स्ट हम देखते हैं बाय एडिंग ESS. क्या ऐड करेंगे, बाय एडिंग ESS टू द मस्कुलाइन जेंडर. तो पहला देखेंगे बाय एडिंग ESS to the masculine, ESS to masculine gender. अब हम क्या करेंगे, मस्कुलाइन जेंडर के पीछे ESS को ऐड करते हुए हम उसे फेमिनाइन में कन्वर्ट करेंगे. तो कॉमन एग्जांपल्स क्या है, वो सारे एग्जांपल हम देखते हैं. तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे एक्टर. एग्जांपल्स, तो इधर हम लिख देते हैं मस्कुलाइन और इधर लिख देते हैं फेमिनाइन. अब मस्कुलाइन में हम सबसे पहले देखते हैं एक्टर. तो एक्टर का फेमिनाइन क्या होता है, एक्ट्रेस. हम क्या करते हैं, पीछे ESS लगाते हैं और उससे एक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट्रेस. नेक्स्ट हम देखते हैं लॉयन. लॉयन का क्या होता है, लॉयनेस. फिर हम देखते हैं टाइगर. टाइगर का क्या होता है, टाइग्रेस. ओके. फिर हम देखते हैं ऑथर. ऑथर का होता है ऑथरेस, ठीक है. फिर हम देखते हैं हेयरस. होस्ट का होस्टेस. होस्ट का क्या होगा, होस्टेस. तो इन सारे नाउन्स में हमने क्या किया है, पीछे ESS को ऐड करके उसे फेमिनाइन में कन्वर्ट किया है. तो हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं. लाइक हम देखते हैं गॉड का क्या होता है, गॉडेज. गॉड का हम क्या देखते हैं, गॉडेज. प्रिंस का प्रिंसेस. प्रिंस का क्या होता है, प्रिंसेस, ठीक है. और फिर हम देखते हैं प्रिस्ट का होता है प्रिस्टेज. प्रिस्ट यानी पुजारी, प्रिस्टेज, प्रिस्टेज. तो वन बाय वन हम एक बार रिपीट कर लेते हैं. एक्टर का क्या होगा, एक्ट्रेस. लॉयन का लॉयनेस. टाइगर का टाइग्रेस. ऑथर का ऑथरेस. हेयर का हेयरेस. होस्ट का होस्टेस. गॉड का गॉडेस. प्रिंस का प्रिंसेस एंड प्रिस्ट का प्रिस्टेस. तो इसमें इन सारी स्पेलिंग्स में हमने पीछे ESS को लगाकर मस्कुलाइन को फेमिनाइन में कन्वर्ट किया है. अब हम इसका सेकंड रूल पढ़ेंगे. उसमें हम देखेंगे
कि कुछ स्पेलिंग में लाइक हमने देखा मैन का वुमेन होता है, इसी तरीके से कुछ नाउन्स में हम क्या करते हैं, पीछे मैन का वुमेन कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक आप देखते हैं फिशरमैन, तो फिशरमैन का क्या हो जाएगा, फिशर वुमेन। सेल्समैन, सेल्स वुमेन। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन। तो हम इसमें मैन को वुमेन में कन्वर्ट करके मस्कुलाइन को फेमिनाइन में कन्वर्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बाय एडिंग शी और वुमेन। अब शी और वुमेन में हम देखेंगे मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो इसमें हम गोट देखते हैं, तो गॉट के लिए हम ही गॉट का यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, ही गॉट और शी गॉट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें दिया गया फिशरमैन, फिशरमैन। तो फिशरमैन में मैन दिया, उसको वुमेन में कन्वर्ट कर देंगे, फिशर वुमेन। मैन का वुमेन कर दिया। फिर हम देखते हैं बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का हम कर देंगे बिजनेस वुमेन, बिजनेस वुमेन। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉशरमैन। वॉशरमैन का क्या होगा, वॉशर वुमेन। सेल्समैन, सेल्समैन का क्या होगा, सेल्स वुमेन, सेल्स वुमेन। तो हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखे। एट लास्ट हम देखते हैं गॉडफादर। गॉडफादर का क्या होगा, गॉड मदर, गॉड मदर। तो इसमें हमने क्या किया, मैन और वुमेन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। ही गॉट का शी गॉट, फिशरमैन, फिशर वुमेन, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, सेल्समैन, सेल्स वुमेन, वॉशरमैन, वॉशर वुमेन, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, गॉड फादर का गॉड मदर। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से इस रूल को फॉलो करके मस्कुलाइन को फेमिनाइन में कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बाय यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड्स। लेकिन सारी स्पेलिंग्स या सारे नाउन्स के साथ तो ऐसा नहीं होता है, कुछ में डिफरेंटली ही फेमिनाइन और मस्कुलाइन बिल्कुल ही डिफरेंटली एक दूसरे से अलग होते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, अब हम टोटली डिफरेंट जेंडर्स के बारे में यूज करें। बाय यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड, बाय यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड, बाय यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड। तो हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स ले रहे हैं, जिसमें हम एक तरफ मस्कुलाइन ले लेंगे और एक तरफ फेमिनाइन, ठीक है ना, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। अब सबसे पहला एग्जांपल हम लिखते हैं, बॉय का गर्ल, नेफ्यू का नीस। सबसे फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, बॉय, बॉय का हम सब जानते हैं गर्ल, बॉय का क्या होगा, गर्ल। फिर हम देखते हैं नेफ्यू का नीस। नेफ्यू हम सब जानते हैं, भतीजा को हम क्या बोलते हैं, नेफ्यू, भतीजा या भांजा, नेफ्यू और नीस। नेक्स्ट हम देखते हैं जेंटलमैन, जेंटलमैन। जेंटलमैन का क्या होगा, लेडी, जेंटलमैन का क्या होगा, लेडी। फिर हम देखते हैं किंग, किंग का होगा क्वीन, किंग, क्वीन। नेक्स्ट वी विल सी बुल, ऑक्स, या बुल ले लीजिए या ऑक्स ले लीजिए। बुल या और बुल और ऑक्स का क्या होता है, काउ। बुल और ऑक्स का क्या होता है, काउ। नेक्स्ट हम देखते हैं गेंडर का गूज, गूज। इधर हम और ले लेते हैं मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन।
तो हमें ये सारे जेंडर्स लर्न करने हुए, उनमें कुछ भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, वर्ड्स डिफरेंटली, बिल्कुल वर्ड आप एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो लाइक हमने देखा बॉय का गर्ल, नेफ्यू का नीस, जेंटलमैन का लेडी, किंग का क्वीन, बुल और ऑक्स का काऊ एंड गेंडर का गूज। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें दिया गया है पिकॉक। पिकॉक का क्या होगा? पी हैन। पिकॉक, कॉक का हम क्या करते हैं? हैन करते हैं। पिकॉक का हो जाएगा पी हैन, कॉक का हमने हैन कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें दिया गया हार्ट का रो, ROE रो। नेक्स्ट हमें दिया गया ड्रॉन का बी, ड्रॉन का होता है बी। नेक्स्ट हमें दिया है फादर मदर हस्बैंड वाइफ, फादर मदर हस्बैंड वाइफ। नेक्स्ट हमें दिया गया है हीरो हीरोइन। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया? हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन। नेक्स्ट है बोर सॉ, फिर नेक्स्ट हमें दिया गया कॉक का हैंड, हॉर्स का मेयर। कॉक का क्या होता है? हैंड, और हॉर्स का मेयर। तो हमने क्या देखे? पिकॉक का पीहन, फादर का मदर, हार्ट का रो, ड्रॉन का बी, हस्बैंड का वाइफ, हीरो का हीरोइन, बोर का सो, कॉक का हैन एंड हॉर्स का मेयर। तो ये हमने बेसिक मस्कुलाइन से फेमिनाइन में कन्वर्जन देखा। अब हम कुछ और वर्ड लेंगे, इन्हें हमें अच्छे से याद कर लेना है ना। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमें वर्ड दिया गया है फिर नेक्स्ट वर्ड हमें दिया गया है RM राम व्यू इफ। फिर नेक्स्ट हमें दिया गया अर्ल का काउंटेस, अर्ल काउंटेस, काउंटेस। नेक्स्ट हमें दिया गया है स्टेक का हिंड, स्टेक हिंड। सन डॉटर, डॉटर, अंकल आंट, आंटी आंट। फिर हम देखते लॉर्ड, लेडी, नेक्स्ट हमें दिया गया बक डो, BUC की बक एंड डो। Again we will repeat ram ev, earl countess, stag hind, son daughter, uncle aunt, lord lady, buck do। अब हम कुछ और वर्ड्स लेंगे, लाइक हमने देखा अभी फॉक्स का क्या होता है? विक्सन। अब नेक्स्ट वर्ड हम लेंगे फॉक्स। फॉक्स का क्या होगा? विक्सन। नेक्स्ट वी विल सी कोल्ट, कोल्ट का होगा फिली, फिली। नेक्स्ट वी विल सी ड्रैक डक, ड्रैक डक। विजार्ड विच, विजार्ड विच। एंड एट लास्ट कॉक का हैन। तो हमने क्या देखा? फॉक्स का विक्सन, कॉल्ट का फिली, ड्रैग का डक, विजर्ड का विच, कॉक का हैन। सो दीज आर द बेसिक जेंडर्स विच वी हैव टू लर्न, जिन्हें हमें लर्न ही करना होगा,
है ना, इसका कोई बेसिक रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। तो ये सारे हमने देखे जेंडर्स। अब हम देखते हैं नाउन्स पोसेसिव केस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस लाइक द शर्ट ऑफ राघव इज डर्टी, द क्राउन ऑफ द किंग इज ऑन हिज हेड, द स्माइल ऑफ द बेबी इज चार्मिंग। These sentences cannot be read with ease. Now read the sentences given below. Raghav's shirts. हम ऐसे तो नहीं बोलते हैं द शर्ट ऑफ राघव, हम क्या बोलते हैं राघव्स शर्ट। और लाइक हम बोलते हैं द क्राउन ऑफ द किंग तो नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं द किंग्स क्राउन, है ना। सिस्टर ऑफ राम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं राम सिस्टर। कुछ सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें एक तरह से देखिए तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करके बोले तो इजी होता है बोलने में, लेकिन अगर हम इस तरीके से बोले जैसे मैंने आपको बताया, मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बताती हूँ, उससे आप इजीली समझ पाएंगे। तो अब हम हमारा जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं पॉजिटिव नाउन। अब हमारा है नाउन्स पॉजिटिव केसेस, ठीक है ना। Nouns possessive noun possessive case। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूं जिसको आप रीड आउट करके देखेंगे क्या इजीली वो सेंटेंस बोलने में ईज होता है उसमें। आप देखिए द शर्ट ऑफ राघव इज डर्टी, द शर्ट of Raghav, the shirt of Raghav is dirty। या आप देखिए मैं शर्ट ऑफ राघव की जगह बोल दी तो राघव शर्ट इज डर्टी। क्या बोल दो राघव्स शर्ट इज डर्टी। तो कौन सा सेंटेंस हमें बोलने में इजी रहेगा, राघव शर्ट इज डर्टी। फिर हम एग्जांपल लिखते द क्राउन ऑफ द किंग इज ऑन हिज हेड, द क्राउन ऑफ किंग इज ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड। तो आप द क्राउन ऑफ किंग की जगह हम क्या बोल सकते हैं द किंग्स क्राउन। क्या हम बोलेंगे द किंग्स क्राउन, द किंग्स crown is on his head। ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे द किंग्स क्राउन इज ऑन हिज हेड, किंग का क्राउन उसके सिर पर है। लास्ट हम जो देखते हैं द स्माइल ऑफ द बेबी इज चार्मिंग। हम एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं द स्माइल ऑफ बेबी is charming। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे बेबी स्माइल इज चार्मिंग। क्या लिखेंगे द बेबी स्माइल, द बेबीज स्माइल, द बेबी स्माइल इज चार्मिंग, ठीक है ना। और लास्ट सेंटेंस हम क्या देख रहे हैं, हमें लास्ट सेंटेंस दिया गया है द डांस ऑफ द पिकॉक गिव्स जॉय टू एवरीवन। द डांस ऑफ द peacock gives smile to everyone, The dance of the peacock gives smile to everyone। तो the dance of the peacock की जगह हम क्या लिखेंगे the peacock's dance क्या हो जाएगा the peacock's dance gives smile to everyone। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हमने सेंटेंस को
तो कन्वर्ट किया, उसे ईजियर बनाया, ठीक है ना। दीज सेंटेंस यूज द पॉजिटिव केसेस ऑफ नाउन। ये नाउन के पॉजिटिव केसेस लेते हैं। पॉजिटिव केसेस शोज पोजीशन, रिलेशन, कनेक्शन एंड बिलोंगिंग्स। तो इसमें आपको इस सेंटेंस से क्या पता चला? किंग्स क्राउन मीन्स टू राजा का मुकुट, है ना। राहुल्स मदर, राहुल की मदर। नेहाज ब्रदर, नेहा का भाई। तो आप दो चीजों में क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं? रिलेशन बैठा रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। तो वो सेंटेंस कैसे होंगे? पॉजिटिव केसेस होंगे। किसके? नाउन के, ठीक है ना। अब हम देखते हैं लाइक बॉयज पेंसिल, गर्ल्स पर्स, टीचर्स एडवाइस, कुकू सॉन्ग्स। कुछ एग्जाम्पल हम बेसिक देख लेते हैं जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। जैसे लाइक लड़की का पर्स, राम की पेंसिल। तो इन सेंटेंसेस को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। लाइक आप देखोगे लड़के का इरेजर, बॉयज पेंसिल, लड़के की पेंसिल। तो हम क्या लिखेंगे? बॉयज पेंसिल। लड़की का पर्स, गर्ल्स पर्स, गर्ल्स पर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें दिया गया टीचर्स एडवाइस, टीचर की एडवाइस, टीचर्स एडवाइस। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, द एडवाइस ऑफ द टीचर नहीं लिखेंगे, टीचर्स एडवाइस। फिर हम लिखेंगे कुकूज सॉन्ग, कुकूज सॉन्ग, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बॉयज स्कूल, बर्ड्स नेट, गर्ल्स हॉस्टल, एनिमल्स हैबिटेट। तो और हम देखते हैं एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। लाइक हम देखते हैं बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल, ये हम प्लूरल देख रहे हैं कुछ। बॉयज स्कूल, बर्ड्स स्कूल, बर्ड्स नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। एट लास्ट एनिमल्स हैबिटेट, एनिमल्स हैबिटेट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने प्लूरल के देखे एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर नाउन्स। तो आप वापस देखिए पॉजिटिव केसेस क्या होंगे, जो क्या शो करते? पोजीशन को, रिलेशन को, बिलोंगिंग्स को शो करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हमने देखे बॉयज पेंसिल्स, गर्ल्स पर्स, टीचर्स एडवाइस, कुकूज सॉन्ग। फिर हमने प्लूरल में देखा बॉयज स्कूल, बर्ड्स नेस्ट, गर्ल्स हॉस्टल्स एंड एनिमल्स हैबिटेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम स्पेलिंग्स को किस तरीके से हम नाउन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। एनिमल्स हैबिटेट। बट दोनों में डिफरेंस बस क्या रखना है हमें ध्यान, वो डिफरेंस आप ध्यान से देखिए। सिंगुलर नाउन में हमने क्या किया था? बॉय लिखकर एस को हमने बाद में लगाया है, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? बॉय का प्लूरल बॉयज होता है तो हम पहले ही बॉयज लगा देंगे, हम एस का यूज बाद में नहीं करेंगे, ठीक है ना। लाइक आप देखेंगे बॉय स्कूल, बर्ड्स नेस्ट, गर्ल्स हॉस्टल, एनिमल्स हैबिटेट। हमने एस को बाद में नहीं लगाया, हमने एस को पहले ही लगाया हमारे नाउन के साथ में। तो इस तरीके से हमने हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट किया, जिसमें हमने डिफरेंट नाउन्स, नंबर्स और जेंडर्स के बारे में पढ़ा, जिन्हें हमें अच्छे तरीके से लर्न करना है ताकि जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो इनमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करें। थैंक यू।